वेलकम बैक टू योर चैनल। और कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपको पता है यार, हम लोग फैक्टर कर रहे थे और फैक्टर हमने पूरा कर लिया है यार। आपको मज़ा आया होगा फैक्टर करके। मैं आगे की क्लास मतलब आगे के चैप्टर नंबर सिस्टम में करना शुरू कर रहा हूँ। तो हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर के आगे जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ किसमें, नंबर सिस्टम में, उस चैप्टर का नाम है काउंटिंग द ज़ीरो। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, काउंटिंग द ज़ीरो। काउंटिंग द ज़ीरो। और बेटा जी इस चैप्टर को बोलते हैं शून्यों की संख्या। काउंटिंग द ज़ीरो इस चैप्टर को बोला जाता है शून्यों की संख्या। एक्चुअल में हम लोग काउंट कर रहे होते हैं कि किसी भी नंबर में कितने ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो काउंटिंग द ज़ीरो, तो आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं शून्यों की संख्या। काउंटिंग द ज़ीरो, शून्यों की संख्या। तो काउंटिंग द ज़ीरो करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ी बात है, जानकारी ये लेनी है कि यार काउंटिंग द ज़ीरो का मतलब क्या है, मतलब कैसे, समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ। तो समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2020, या मैंने कहा 2200, या मैंने कहा 2002, या मैंने कहा 2020, फिर 200। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और आपको सिर्फ ये बताना है देखकर क्या इस नंबरों में कितने ज़ीरो हैं। तो सबको दिखाई दे रहा है सर, इसमें 2 ज़ीरो है, इसमें 2 ज़ीरो हैं, इसमें भी 2 ज़ीरो है, यहाँ पर 3 ज़ीरो है। आपको ऐसे लगेगा। यदि काउंटिंग द ज़ीरो की बात करते हैं तो बेटा जी ध्यान से रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, यदि आप कर रहे हो राइट हैंड साइड पर कितने ज़ीरो हैं हमें वो निकालना है। राइट हैंड साइड पर कितने ज़ीरो हैं किसी भी डिजिट में हमें वो ढूंढना है, वही क्या है, काउंटिंग द ज़ीरो है। जैसे सिंपल सी बात करते हैं यार, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 भी ज़ीरो नहीं है। तो इसमें 1 ज़ीरो, यहाँ पर 2 ज़ीरो, यहाँ पर 0 ज़ीरो, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो। तो आपने राइट हैंड साइड पर कितने ज़ीरो हैं वो निकालना है। तो काउंटिंग द ज़ीरो का मतलब है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर कितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं, राइट हैंड साइड पे कितने ज़ीरो हैं आपने वो निकालना है। कि भाई कोई सा भी आप ध्यान से देख लें डिजिट पर, तो राइट हैंड साइड, इसका मतलब यूनिट डिजिट के आसपास की मैं बात करूं, तो राइट हैंड साइड पे कितने ज़ीरो हैं वो निकालना है। उसी को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग द ज़ीरो में। बेस समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि यार मुझे बताओ 20300, 20300 प्लस 40। मैं कहा 2030 प्लस 4। मैं कहा 2003 प्लस 40। मैं कहा 20030 प्लस 44। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिए हैं फिर से, यही बताने के लिए यार काउंटिंग द ज़ीरो का मतलब क्या होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, काउंटिंग द ज़ीरो का मतलब है कि राइट हैंड साइड पे कितने ज़ीरो हैं वो निकालना है। तो आप फिर से, यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कितने ज़ीरो हैं, आपको कैसा 2 ज़ीरो है। मैंने कहा सर इस पे कितने ज़ीरो हैं, मगर आपको दिखाई दे रहा है यार इन दोनों को जोड़ना है। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ के जो नंबर आएगा वो आएगा 203040, यही तो आएगा, क्योंकि 3000 है लास्ट में, 3000 में 40 जोड़ा तो 3040, तो 2,03,040 यही होगा, ठीक है। तो अभी तक तो लग रहा था यार 3 ज़ीरो यहाँ पर है और 1 ज़ीरो यहाँ पर है, मगर जैसे ही आपने जोड़ा उनको तो आपको लगा यार अभी तक तो मैं गलत था, या 3 ज़ीरो यहाँ पर थे, 1 ज़ीरो यहाँ पर था। एक्चुअल में यहाँ पर तो यार 1 ही ज़ीरो है यार,
कितने जीरो है यहाँ पर? एक ही जीरो है। अरे हाँ है ना, कितने जीरो है? एक ही जीरो है। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2030 और अभी तक तो लग रहा है यार एक जीरो है, मगर जब इसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरा आएगा 2034। यहाँ पर तो एक भी ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर तो एक भी ज़ीरो नहीं है। देख पा रहे हो आप, एक भी ज़ीरो नहीं है। हमें लगता है कि यार इतने ज़ीरो आएंगे, जिससे मैं इसमें जोड़ दूँ तो 2003 में यदि मैं 40 जोड़ूँ तो 2043 होगा, और इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, एक भी ज़ीरो नहीं है। तो ऐड करने पर कुछ और चीज़ होती है। तो ऐड करने में क्या चीज़ होती है मैं लिखवाऊंगा अभी। और यदि आप इनको जोड़ोगे तो 20,000 और 44 में 30 जोड़ा तो ये हो गया 74, और इसमें भी एक भी ज़ीरो नहीं है। तो ऐड करने पे एक चीज़ दिखाई दी है कि ये देखना है कि यदि हम जब ऐड कर रहे हैं तो उसमें ये देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कौन सी डिजिट में है, मतलब कौन से नंबर में है। तो मुझे दिखाई दे रहा था यार इसमें 3 है, इसमें सॉरी इसमें 1 जीरो, इसमें 3 जीरो है, तो आप मिनिमम वाला आंसर दे देंगे। आपने कहा सर इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, तो इसमें एक भी नहीं ना, तो आप मिनिमम वाला आंसर दे देंगे। इसमें दिखाई दे रहा है एक भी नहीं है, इसमें एक है, तो आप मिनिमम वाला आंसर दे देंगे। इसमें दिखाई दे रहा है इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं का मतलब आप मिनिमम वाला आंसर दे देंगे। एडिशन में समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आप दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, क्या ले सकते हैं? पहला पॉइंट तो ये हम राइट साइड पे कितने जीरो लेते हैं वो होगा। दूसरा ये लेना है हमें, ये दूसरा ये लेना है कि हमें ऑन एडिंग वी टेक द मिनिमम जीरो। ऑन एडिंग वी टेक द मिनिमम जीरो, मिनिमम जीरो नंबर। तो इसका मतलब आपने ना जोड़ते समय वो जीरो लेने हैं या वो नंबर लेना है जिसमें आपके सबसे कम जीरो हैं, सबसे कम जीरो हैं। आपने ये जो चीज़ मैंने लिखवाई है इसको ध्यान से लिखना है। ऑन एडिंग जोड़ते वक्त आपने सबसे कम नंबर वाले जीरो लेने हैं। कौन से वाले जीरो लेने? सबसे कम नंबर वाले, मतलब जिस नंबर में सबसे कम जीरो है। ठीक है, जोड़ते वक्त आपने वो जीरो लेने हैं जिस नंबर में सबसे कम जीरो होंगे। ठीक है, जिसको मैं आपको और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। एक और एग्जांपल लेते हैं 200, 2000, 20,000, 2 लाख। ये आपने लेने हैं। जैसे मैंने एक और कहा, मैंने कहा आपसे कि 31700 प्लस 17000, यहाँ पर 13500 ये मैंने ले लिए। और मैंने आपसे सिंपल सा एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बेटा जी मुझे ये बता रहे हैं कि यदि मैं इन ऐड करूँगा इनमें तो इसमें कितने ज़ीरो आएंगे। कितने ज़ीरो आने का मतलब कि एंड में आपके उस नंबर में कितने ज़ीरो आएंगे, ये पूछना है आपसे। ठीक है, तो आप यदि ध्यान से समझेंगे कि कैसे करना है इसको, तो एक तरीके से कर सकते हैं। क्या? एक तरीके से ये कर सकते हैं, सर इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो अभी लिखवाया ऑन एडिंग वी टेक द मिनिमम जीरो। ठीक है, वी टेक द मिनिमम जीरो। किसमें मिनिमम जीरो है बताओ? तो आप कहोगे सर इसमें मिनिमम जीरो है, इसमें मिनिमम जीरो है, तो इसका मतलब कितने हैं? इसका मतलब इन सबको ऐड करने में सिर्फ एक ही जीरो आएगा। कितने जीरो आएंगे? सिर्फ एक जीरो आएगा ऑन राइट हैंड साइड, एक जीरो आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। फिर से इनको ऐड करते समय आपको यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो सबसे कम जीरो 2 जीरो हैं
ऑन एडिंग वी टेक द मिनिमम जीरो। ठीक है, तो आपने इसमें देखा इसमें 2 जीरो हैं, तो आप सिंपल सा ये 2 जीरो वाला आंसर दे देंगे। सिंपल सी बात है यार, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो हैं, तो आपको कहते हैं 3 2 2, तो कम जीरो जो होंगे वो 2 होंगे, तो इनको जोड़ने पे आपके कितने जीरो आएंगे? आपके 2 जीरो आएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि काउंटिंग द जीरो में हम वो जीरो लेते हैं जो राइट हैंड साइड पर है, फिर एडिंग में हम मिनिमम जीरो लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जाता है, बहुत डिफिकल्ट भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिक से स्टार्ट करवाया अभी आपको। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो आप लोग। तो आ जाओ, अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैंने कहा 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो कितने ज़ीरो आएंगे? तो 100 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है आप जब ही गुणा करते हो ना, तो आप 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, कितने जीरो आ गए आपके? 5 जीरो। फिर से समझिएगा, जैसे मैंने कहा 1 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा 10,000 गुणा 1,00,000। यदि आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हो यार, जब भी हम गुणा करते हैं तो हमारे जीरो क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 15, फिर से ऐड कर लो, 5 और 4 9, 9 12 14 15। इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरो होंगे? 15 जीरो होंगे। और यहाँ पे कितने जीरो थे? यहाँ पे जो जीरो हैं वो आपके जीरो थे 5। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग गुणा करते वक्त, ऑन मल्टीप्लाइंग गुणा करते वक्त वी ऐड द जीरो, वी ऐड द जीरो ऑफ ऑल नंबर, we add the zero of all number which are on the right side, which are on the right side. On multiplying we add the zero of all the number which are on the right side. तो ऐसा नहीं है, पूरा समझना है। यहाँ पर देखा 2 थे, यहाँ पर 3 थे, राइट साइड पर ऐड कर दिया 2 और 3 5। यहाँ राइट साइड वाला ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने कहा 2002 और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2002 ऐसे, ठीक है, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20002। अब यदि मैंने कहा इसमें कितने जीरो, तो गलती मत करना कि सर 2 और 3 5 और 4 9, बिल्कुल ना, ध्यान से समझना है। मैंने बोला था कि ऑन मल्टीप्लाइंग गुणा करते वक्त वी ऐड द जीरो, हम जीरो को ऐड करते हैं ऑफ ऑल द नंबर, जितनी भी संख्या में, विच आर ऑन द राइट साइड। मगर ये ध्यान रखना जो कि राइट साइड पे, देखो यहाँ पर राइट साइड पे एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेटा जी इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे कुछ एग्जांपल और लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहा 2002, मैं कहा 2020, 2200 और 200020। अब मैंने ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला और मैंने आपसे कहा कि इसमें ज़ीरो बताओ कितने, तो आप कहोगे सर इसमें तो एक भी ज़ीरो नहीं है ऑन राइट साइड। ठीक है, बाएं दाएं तरफ एक भी ज़ीरो नहीं है, तो हम इसमें एक भी नहीं लेंगे।
सर इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, ये वाला ही तो एक लोगे, ये वाला नहीं लेना है, ये वाले तो दो लोगे, ये वाला ही तो एक लोगे, ये तीन नहीं लेने, ध्यान रखना। कौन से लेना है? जो बिल्कुल दाएं तरफ है, राइट साइड पर है। तो एक यहाँ, दो यहाँ, एक यहाँ, तो कितने जीरो हो गए आपके? तो बेटा जी इस गुणा में आपके 4 जीरो आएंगे, इस गुणा में आपके 4 जीरो आएंगे। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में शांति से आप सीखने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट को ये आगे के अच्छे क्वेश्चन में काम आएंगे, मैं यहाँ पर ही आपको लिखवा देता हूँ, फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत आराम से चीज़ें हो पाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल, मैं कहा 20,000 डिवाइड बाई 200, या मैंने कह दिया आपसे 102000 और मैंने कह दिया 100, या मैंने 1000 ले लिया, या मैंने बोल दिया आपसे कि 20100100 इंटू 200 अपॉन में 10,000। अब भाग करा, तो अब भाग करने पे ध्यान से देखना, जैसे गुणा करने पर आपके जीरो ऐड हो जाते हैं, ऐसी भाग करने पे आपके जीरो लेस हो जाते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, सर 4 जीरो है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 4 जीरो में से आपने 2 जीरो घटा देने हैं, तो कितने बचेंगे? 2 जीरो। मैं कहीं यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर भी 3 जीरो हैं, तो कितने जीरो बचेंगे? 0 0। सर यहाँ पर 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 7 में से ये 4 जीरो हटा दिए, कितना हो गया आपका? 3 हो गया। 3 और 2 5 और 2 7, 7 में से आपने 4 जीरो घटा दिए, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल सा है यार, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप कह सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग मतलब भाग करते समय, ऑन डिवाइडिंग वी लेस द जीरो ऑफ all number, we less the zero of, अब ये जो होता है, ये जो ऊपर जो नंबर होता है वो आपको पता है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य जिसमें भाग किया जाता है। ठीक है, we less the zero of इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, we less the zero of divisor from dividend on dividing we less the zero of divisor from dividend। ये ऊपर वाला डिविडेंड होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है? भाजक। तो जो भाज्य है उसके जीरो को किस में से घटा देना है? भाजक में से घटा देना है। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है? ये ऊपर वाला, नीचे वाला डिवाइजर है, ऊपर वाला डिविडेंड है, तो लेस द जीरो ऑफ डिवाइजर फ्रॉम डिविडेंड। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये हमेशा घटा देना है, सिंपल सा इतना सा है, ऑन डिवाइडिंग ये करना है आपने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारी चीजों का, हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर सर जीरो की बात हो रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीरो का जन्म कैसे हुआ, जीरो कैसे आया। ठीक है, तो आपने जीरो का जन्म तो भाई आर्यभट्ट की बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मगर जीरो आप नेचुरल नंबर में देखा जाए तो जीरो कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे सर जीरो पहली बार जो देखने को मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? पहली बार जीरो, तो आप कहोगे सर पहली बार जो जीरो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको कहाँ पर? वो मिलता है आपको देखने के लिए 10 पर। कहाँ पर मिलता है? 10 पर। नेचुरल नंबर आप देखना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहली बार जो जीरो देखने को मिलता है
वो आपको मिलता है 10 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहली बार जो जीरो देखने को मिलेगा वो 10 पर मिलेगा, इतना सिंपल सा है। तो मैंने कहा सर पहली बार जो जीरो देखने को मिलेगा 10 पर मिलेगा, आई एग्री, मगर 10 का मतलब क्या है? तो आपने कहा सर यदि 10 के हम फैक्टर करते हैं तो यह था 2 गुणा 5। फैक्टर का मतलब समझते हो, यदि हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से कटेगा 5 बार, इससे ज़्यादा कट नहीं सकता। इसका मतलब एक चीज़ समझिएगा, 10 का मतलब क्या है? जब भी आप 1 2 और 1 5 का मिलन करवाते हैं, जब भी आप 1 2 और 1 5 का मिलन करवाते हैं तो आपको एक जीरो का जन्म होते हुए दिखाई देगा हमेशा। अब आप ये ध्यान रख लीजिए कि यदि 2 ज़्यादा है और 5 कम है तो 2 और 5 की जोड़ी हमेशा कम बन पाएगी। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि सिंपल सा इसमें मैंने कहा डबल ज़ीरो आपको दिखाई देता है 100 में, यदि मैंने 100 के फैक्टर करे आपके सामने तो आप 2 से काटेंगे कितने बार? 50 बार। आप 2 से काटेंगे कितने बार? 25 बार। आप 5 से काटेंगे कितने बार? 5 बार। तो आप इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब ये 2 और ये 5 मिलके 1 जीरो दे दिए, ये 2 और ये 5 मिलके 1 जीरो दे दिए। इसका मतलब समझ पा रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि 1 जीरो का मतलब 1 2 और 1 5 का जोड़ा तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए यार, चाहे कुछ हो जाए, कि आपको 2 और 5 तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। जिससे मैंने कहा ये आप ये बताओ यहाँ पर कितने लिए मैंने लिए यहाँ पर, चलो इसकी जगह मैं ना 5000 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखना, यदि मैं 5000 के फैक्टर करता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा? तो आपके सामने मैंने 5000 के फैक्टर कर रहा हूँ, तो आपको पता है ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 2.5। फिर से 2 से कटेगा कितना आएगा? 1250। फिर 2 से कटेगा, ये कटेगा 625। फिर अब 5 से कटेगा, आएगा 125। फिर मेरा फिर से 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, फिर से 5 से कटेगा। तो आपने जरा 5000 के फैक्टर करते हुए देखा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो यदि ये 2 को मैं सोचता हूँ तो ये इस 5 के साथ 1 जीरो दे देगा, ये 2 इस 5 के साथ ये दूसरा जीरो दे देगा, ये 2 इस 5 के साथ ये तीसरा जीरो दे देगा। सर ये 5 कहाँ गया? मैं कहा यार इसके लिए जोड़ा बन ही नहीं पाया 2 का यार, ये जोड़ा बन ही नहीं पाया। यहाँ पर 5 ज़्यादा थे 2 कम थे, 5 4 थे 2 कितने थे? 3 थे। तो खुद बताओ जोड़े कितने बनेंगे? तो जोड़े तो हमेशा कम के अकॉर्डिंग ही बनते हैं ना, समझ पा रहे हो आप? तो जोड़े जो बनते हैं वो हमेशा कम के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो मेरे पास 2 कम थे तो जोड़े भी 3 ही बन पाए, तो 3 ही जीरो आया। जो एक्स्ट्रा वाला 5 था वो ये आपके सामने इधर लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा वाला 5 इधर लगा हुआ है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि सर कि यदि हम देखते हैं कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो आएंगे, इतना सा समझ में आया। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को भी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा ध्यान से। क्या लिखना है आपने? पहले तो ये हटा देते हैं, अब लिखो। ठीक है, ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो होता है ना वो चीज़ मैंने लिखवाया कॉन्सेप्ट। क्या लिखवाया है? 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही हमें शून्य प्राप्त होंगे। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे हमें उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे हमें उतने ही शून्य प्राप्त होंगे, और जोड़े हमेशा कम वाले के अनुसार बनते हैं। यदि 2 कम है तो 2 के अनुसार बनेंगे और 5 कम है तो 5 के अनुसार बनेंगे। और जोड़े
हमेशा कम वाले के अनुसार बनते हैं। जोड़े हमेशा कम वाले के अनुसार बनते हैं। हमेशा जो कम है ना, यदि 2 कम है तो 2 के अनुसार बनाइएगा, और यदि 5 कम है तो आप 5 के अकॉर्डिंग बनाना है। समझ में आया? तो हमेशा कम के अकॉर्डिंग बनते हैं, जोड़े हमेशा कम वाले के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे एग्जांपल यदि मैं लिया कि जो 2 है मेरे पास 3 है, ठीक है, मतलब जो 2 हैं वो मेरे पास 3 है, और मेरे पास 5 जो है वो मेरे पास 10 है। 2 3 है, 5 10 है, तो जोड़े सिर्फ 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 3 0 आएंगे। अगर नॉर्मल समझो कि यदि लड़कियाँ कम हैं, लड़के में हमारे पास 50 है और लड़के हमारे पास 100 हैं, तो हमें सामूहिक विवाह करवाना है जहाँ पर एक वर वधू बैठे। तो सिंपल सा आपको पता है सिर्फ 50 से शादी हो पाएंगी, क्योंकि 50 ही लड़कियां हैं। तो 50 लड़कियों की जोड़ी 50 लड़कों से बनाएंगे, और 50 वो नहीं हो पाएगा उनको कुछ भी। समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो यहाँ पर शून्य की प्राप्ति होगी वो कम के अकॉर्डिंग प्राप्ति होगी। यदि 2 मेरे पास 3 है ना, तो आपके यहाँ पर 3 ही जोड़े बनेंगे और 3 ही 0 आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों को क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। चलो जी, अब यदि मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ फर्स्ट। मैंने कहा यहाँ से 25 गुणा 37 गुणा 85 गुणा 64 गुणा 75 गुणा 91 गुणा 90 की जगह यहाँ पर 51 था, 91 ले लिया। अब मैं यहाँ पर समझना ध्यान से, मैंने आपसे पूछा ये नंबर देने के बाद में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये नंबर देने के बाद में मैं आपसे सिंपल सा ये पूछ रहा हूँ कि इस गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। ऐसे लिखा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा इस गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, इस गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे, ये पूछा है, इस गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। तो इतना समझिएगा यार, मुझे ढूंढना है 2 को और 5 को, इसके अलावा मुझे किसी नंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने ध्यान से समझना, जैसे इस 37 में मुझे कोई मतलब नहीं है, इस 51 से मुझे कोई मतलब नहीं, इस 91 से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना 2 मिलना है और ना ही 5 मिलना है। जब मुझे यहाँ पर 2 और 5 मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों उसमें माथापच्ची करूँ। अब देखो यहाँ से, यदि मैंने कहा इसमें 5 ढूंढे तो आप कहोगे सर 5 पंजे 25, इसमें 85 में होते 17 पंजे 85, 64 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 75 होता है 5 पंजे 25 30 75। अब मैंने सारे, आप किसी और को जिनको मैंने क्रॉस मारा ना उनके फैक्टर करना, ना आपको 5 मिलने वाला है ना ही 2। कैसे पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है ये नंबर और ये नंबर जिसको मैंने क्रॉस किया है, ये तो ऑड नंबर है, तो 2 तो मिलने वाला नहीं है। और यदि इसमें 5 भी मिलता तो लास्ट में या तो 0 आता या 5 आता, ना इसमें यूनिट डिजिट पे ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे पास 5 कितने हैं ये गिनता हूँ पहले मैं, तो 1 2 3 4 5, कितने 5 हैं मेरे पास, 1 मिनट रुकिएगा, कितने 1 2 3 4 5, कितने 5 हैं, 5 5 है। समझ में आ रहा है, कितने 1 2 3 4 5,
सॉरी इसके लिए 1 2 3 4 5 5 5 हैं और 1 2 3 4 5 6 आपके पास दो कितने 6 हैं 5 हैं 1 2 3 4 5 तो 5 5 है दो कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 दो हैं जोड़े कितने बनेंगे 5 के अकॉर्डिंग बनेंगे तो आपके जोड़े जो बनेंगे वो 5 0 आएंगे कितने आएंगे 5 जीरोज आएंगे 5 जीरोज समझ में आया ये बताओ ठीक है यार यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है वो आप रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में इसमें इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनते हैं और इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं सीरियस होकर पढ़ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय